हेलो बच्चों, आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टेंस सीरीज़। हम लोगों ने देखिए टेंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक आ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो देखिए क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको देखकर ही आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, कॉन्टिन्यू हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि वो कॉन्टिन्यू दिखाता है। हम लोगों ने पढ़ा ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू हो रहा है। तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब भी कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्टिन्यू हो रहा होगा, लगातार वो काम हो रहा होगा। तो दिस इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे भाई। अब जैसे कि हिंदी में अगर आप देखेंगे तो क्या है कि वह जा रहा होगा, वह यह काम कर रही होगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन थोड़ी ना पूछा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में तो यूज़ पूछा जाएगा, आपके एग्ज़ाम में तो स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए क्या कहता है यूज़। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन समथिंग अकर इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। यानी क्या कहता है, देखिए इस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद फ्यूचर में ही कुछ समय तक वो कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर हुआ? यानी कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद उस टाइम से कुछ समय तक, आने वाले कुछ समय तक क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। तो इन दैट सिचुएशन वी विल यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि आई विल बी वॉचिंग माई फेवरेट मूवी टुमारो एट दिस टाइम। यानी क्या कहता है कि कल वो क्या करेगा, कल यानी कि इस समय पर वो अपनी फेवरेट मूवी देख रहा होगा। यानी क्या होगा कि वो अपनी जो मूवी देखने का एक्शन है वो कल फ्यूचर में स्टार्ट करेगा, और जब वो स्टार्ट करेगा तो उस एक्शन को कुछ समय तक कंटिन्यू कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि जो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या है वो दो तरीके? ठीक है, दो वे क्या है आइए देखते हैं। एक तो आप इसको वन क्लॉज से यूज़ करिए। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर विथ व्हाट इज ए क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर क्लॉज बनाते हैं। आई होप आपको पता है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या होते हैं कि विथ वन क्लॉज, कि आप एक क्लॉज के साथ भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए राहुल विल बी गेटिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास। यानी कि राहुल जो है वो क्लास में फर्स्ट रैंक गेट कर रहा होगा, उसकी फर्स्ट रैंक आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये क्या हो गया, वन क्लॉज। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है, रीना विल बी कुकिंग डिलीशियस फूड फॉर अस। रीना क्या है, हमारे लिए डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट जो फूड है वो पका रही होगी या बना रही होगी। देखिए वन सब्जेक्ट वन वर्ब क्या हो जाएगा, वन क्लॉज। तो ये तो नॉर्मल तरीका, इससे आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मली करते हैं। एक और तरीका होता है जिससे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब टू क्लॉज यानी कि दो क्लॉज के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो क्लॉज कैसे, देखिए आए इसमें पहले समझिए। देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वन क्लॉज हुई, और यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो यहाँ पे दो क्लॉज आए ना। तो इस सिचुएशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वन सब्जेक्ट वन वर्ब, एक क्लॉज हुई, यहाँ पर वन सब्जेक्ट और वन वर्ब, तो यहाँ पे टू क्लॉज हुई। तो वन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसमें एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक सून। चलिए तो टू
क्लॉज के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ही विल बी स्टडिंग व्हेन यू कॉल हिम, यानी कि जब तुम क्या कर सकते हैं कि वो जब तुम उसको कॉल करते हो तो वो क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। हमने क्या की, कंडीशन लगा दी है कि जब तुम क्या करते हो, कॉल करते हो तो वो पढ़ रहा होगा। ठीक, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब आप अपना ये इसमें आपको एक क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कंजंक्शन ऐड करने के बाद देन आपको सेकंड क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप फर्स्ट क्लॉज यूज़ किए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किए, फिर कंजंक्शन यूज़ किए, फिर आप क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, शी विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड अंटिल यू गो देयर। ठीक है, यानी कि वो बाहर खड़ी रहेगी जब तक कि तुम वहाँ नहीं जाते हो। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि आप ये वाला जो है ना, ये जो है ये अंटिल यू गो देयर, ठीक है, शी विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड, जब तक तुम बाहर नहीं जाते हो वो वहाँ पर खड़ी रहेगी। ठीक, इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, व्हेन यू कॉल हिम, ठीक है, ही विल बी स्टडिंग, जब तुम उसको कॉल करते हो तो वो क्या करता होगा, वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नथिंग विल बी रॉन्ग। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से एक वन क्लॉज के साथ और टू क्लॉज के साथ दोनों कंडीशन में आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। दोनों सही है, जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये तो देख लिया यूज़ कहाँ पे करेंगे, अब देखना होगा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यानी कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का किस तरीके से बनाएंगे, देखिए, तो सब्जेक्ट विल और शैल बी, इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंड मेन वर्ब की आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में तो आपको मेन वर्ब की आईएनजी यूज़ करना पड़ेगा। देन ऑब्जेक्ट, अगर आप यहाँ तक आप स्ट्रक्चर रखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, सिंगल क्लॉज के साथ सेंटेंस बनाना चाहते हैं। अगर आपको डबल क्लॉज यूज़ करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपको डबल क्लॉज यूज़ करना है तब आपको एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा और फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म उसको आप लगा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फर्स्ट देखिए, द बेबी विल बी स्लीपिंग इन आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में जो बेबी है, बच्चा है, वो सो रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हम क्या लगाएंगे, विल बी स्लीपिंग, तो मेन वर्ब की आईएनजी लगाना है हमको, और फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या, आई विल बी। अब देखिए होता क्या है ना, कि जो मॉडर्न इंग्लिश आई है, तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, शैल का यूज़ बहुत रेयर केस में होने लगा है। आप कहीं भी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कहीं भी आप देखेंगे तो अब आई यानी सब के साथ जितने भी प्रोनाउन या जितने भी नाउन होते हैं सब के साथ क्या होता है, विल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। शैल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि विल का यूज़ होता है, तो मैंने भी यहाँ पर विल का यूज़ किया है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या, ये मैंने ये जो एक देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया सिंगल क्लॉज का और एक मैंने एग्जाम्पल लिया है डबल क्लॉज का। ठीक है, ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। तो आई विल बी सिटिंग इन पार्क व्हेन यू अराइव, यानी कि क्या हो रहा है कि देखिए, आई विल बी सिटिंग इन पार्क, यानी कि मैं पार्क में बैठा रहूँगा। व्हेन यानी मैंने क्या लगाया, कंजक्शन, जैसे बताया था आपको कंजक्शन का यूज़ करना है, एंड देन सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा कि मैं पार्क में बैठा रहूँगा कि जब तुम आते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, व्हेन यू अराइव आई विल बी सिटिंग इन द पार्क, जब तुम आते हो या जब तुम आओगे मैं पार्क में बैठा रहूँगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में आप लोगों को पता ही है, नॉट की नंबर क्या होगा, थर्ड। देखिए सब्जेक्ट विल शैल, अब थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, नॉट, और नॉट टू बी की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉट बहुत पावरफुल होता है, किसी को भी अपनी पोजीशन से हटा देता है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नॉट, और जो बी की पोजीशन है यहाँ पे पहले प्लस लगाना थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, तो बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, थर्ड से फोर्थ हो जाएगी, और सेम वही मेन वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर आपको सिंगल क्लॉज के साथ बनाना है, अगर आपको डबल क्लॉज के साथ बनाना है तो आप यहाँ पर क्या करिए, फिर एक कंजक्शन लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब की फर्स्ट या मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगा दीजिए।
ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल नॉट बी वॉचिंग न्यूज़ एट 8, मतलब कि जब कहता है कि 8 बजे, जब 8 बज जाएंगे तो मैं न्यूज़ नहीं देख रहा हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है ना थर्ड नंबर पे क्या लगाना है, नॉट। स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं, वेरी इजी, बहुत आसान होता है। तो ये हमने बनाई, ये आपका सिंगल क्लॉज का है। जब आपको सिंगल क्लॉज के साथ बनाने हैं सेंटेंस तो आप आसानी से बना लीजिए। अब जब डबल क्लॉज लगाना है तो डबल क्लॉज में क्या करना है, हमने बताया जब आप ऑब्जेक्ट खत्म करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपको एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंजक्शन क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ ऐड करना है, कंजक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा। फिर आप सब्जेक्ट लगाइए और मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी एट होम इफ़ यू कम आफ्टर 8, यानी कहता है अगर तुम 8 o'clock के बाद आते हो तो आई विल नॉट बी एट होम, तो मैं घर पर नहीं रहूँगा। ठीक है, तो कह रहे ना आई विल नॉट बी एट होम इफ़ यू कम आफ्टर 8, यानी कि मैं घर पर नहीं रहूँगा अगर तुम 8 o'clock के बाद आते हो। इसको आप ऐसे ही बना सकते थे कि इफ़ यू कम आफ्टर 8 आई विल नॉट बी एट होम। ठीक है, ये हो गया, नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और लास्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, तो आप लोगों को तो अब एकदम सपने में आ जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, आगे ला देते हैं सब्जेक्ट के। तो क्या हो जाएगा, विल शैल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी, देन मेन वर्ब की ing, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ आपको सिंगल क्लॉज के साथ बनाना है और डबल क्लॉज बनाना है तो क्या करेंगे, फिर कंजक्शन, एक कंजक्शन, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे। देखिए सिंगल क्लॉज का देखिए, विल शी बी वॉचिंग मूवी, क्या वो मूवी देख रहा होगा, तो ये क्या है, सिंगल क्लॉज के सेंटेंस है। सिंगल क्लॉज के साथ बनाना है, अगर सिंगल क्लॉज के साथ बनाना है तो आसानी से बना लीजिए ऐसे। अब अगर डबल क्लॉज के साथ बनाना है तो क्या करेंगे, तो वही विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट इफ आई कम इन इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना सिंगल क्लॉज कंप्लीट करिए, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, देन सब्जेक्ट, फिर आप बी लगाएंगे, मेन वर्ब की ing और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर क्या करना है, डबल क्लॉज यूज करना है तो क्या हो जाएगा, इफ आपको यानी एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा, देन आप लगाएंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो क्या हो जाएगा, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट इफ आई कम इन इवनिंग, अगर मैं शाम को आता हूँ तो क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इफ़ आई कम इन इवनिंग, अगर मैं शाम को आता हूँ तो विल यू प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। ठीक है, तो ये देखिए ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ है। ठीक है, तो हमारे जिस टेंस के सीरीज़ में दो एक्चुअली टेंस और बचे हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद जो टेंस है हमारा ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है, जो जितने भी टेंस हम लोगों ने अब तक कंप्लीट किए हुए हैं उन सब की आपको जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाकर सारे टेंस की वीडियो आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोडेड वीडियो।